गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम एमए का एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है प्लेजरिज्म। तो प्लेजरिज्म के बारे में पढ़ने से पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि भी प्लेजरिज्म होता क्या है। तो सिंपली प्लेजरिज्म है वो किसी दूसरे पर्सन्स के, किसी दूसरे ऑथर के, राइटर के, पोइट के आइडियाज़ को कॉपी करना होता है। मान लो मैंने कोई सॉन्ग सुना, मैंने उस सॉन्ग के जो लिरिक्स हैं उनको कॉपी करके और खुद के नाम का बना दिया कि अशोक कुमार ने लिखा है या गाया है, तो ये प्लेजरिज्म हो गया। ऐसे ही शेक्सपियर के कोई प्ले है, उसकी कोई कोटेशन उठाई, ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, और ये चीज़ मैंने अपने किसी वर्क में यूज़ कर दी और मैंने अपना नाम लिख लिया, तो ये प्लेजरिज्म है। किसी भी दूसरे राइटर के आइडियाज़ को कॉपी करके आपके आइडियाज़ को बताना ही प्लेजरिज्म है, एज सिंपल एज दिस। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को लिखने से पहले इसकी एक डेफिनेशन लिखनी है। तो डेफिनेशन मैंने जो लिखी है वो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी की डेफिनेशन है, और जो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी है ये एक स्टैंडर्ड डिक्शनरी है, यानी इसकी जो एक्सप्लेनेशंस हैं, इसकी डेफिनेशंस हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड लागू होती हैं, इम्प्लीमेंट होती हैं, एक्सेप्टेड हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि प्लेजरिज्म इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनदर ऑथर्स लैंग्वेज। कि प्लेजरिज्म है वो किसी दूसरे ऑथर की लैंग्वेज की रिप्रेजेंटेशन है, उसके थॉट्स की रिप्रेजेंटेशन है, या फिर आइडियाज़ या एक्सप्रेशंस की रिप्रेजेंटेशन है। और वो रिप्रेजेंटेशन कैसी है? एज वंस ओन ओरिजिनल वर्क। ऐसी रिप्रेजेंटेशन है जैसे वो किसी के खुद के वर्क की वो चीज़ें हों, यानी किसी दूसरे ऑथर के आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, लैंग्वेज है, एक्सप्रेशंस है, उनको कॉपी करके खुद के आइडियाज़ बताना या उनको यूज़ करना ही प्लेजरिज्म है, ये ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी कहती है। अब इसके बाद आपको इतनी इंट्रोडक्शन देने के बाद आपको इस वर्ड के बारे में लिखना है कि ये वर्ड आया कहाँ से और इसको सबसे पहले यूज़ किसने किया। तो ये जो वर्ड है प्लेजरिज्म, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड प्लेजियरिस। ये प्लेजियरस वर्ड लेटिन वर्ड है, आपको पता है ज़्यादातर वर्ड हैं वो लेटिन भाषा से आए हैं। तो लेटिन भाषा की प्लेजियरिस वर्ड से आया है और इसका मतलब होता है किडनैपर। किडनैप का मतलब तो किसी को किडनैप कर लेना हो, लेकिन यहाँ पे किडनैपर को कैसे अप्लाई कर सकते हैं कि किसी के आइडियाज़ को हमने किडनैप कर लिया और उनको अपना बता दिया। मान लो जैसे फिल्मों में गुंडे हैं, वो किसी को किडनैप कर लेते हैं और उसको मतलब क्या उसके लिए पैसे मांगते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि पैसे कमाने से मतलब है, किसी के आइडियाज़ को कॉपी करके अपने आइडियाज़ बना के लिख दिया और उन आइडियाज़ का यूज़ करके हमने पैसे कमाए। तो ये किडनैपर वर्ड है, प्लेजरिज्म वर्ड है, ये प्लेजियरिस्ट से आया है जिसका मतलब किडनैपर होता है। और जो प्लेजरिज्म है इसका मतलब क्या होता है? स्टीलिंग समवंस आइडियाज़ एंड यूज़ देम एज वंस ओन। दूसरों के आइडिया को स्टील करना, चुराना और उसको अपने आइडियाज़ के रूप में बताना ही प्लेजरिज्म है। फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको लिखनी ही लिखनी है, रट्टा मारो इसको कुछ भी करो। द वर्ड प्लेजरिज्म was first introduced into English in 1601 by बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ये इंग्लिश ड्रामेटिस्ट है। अगर आपने बालपोन नाम का जो ड्रामा है वो पढ़ा हो, तो बेन जॉनसन ने इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले प्लेजरिज्म वर्ड का यूज़ किया था 1601 में। ये लाइन तो आपको लिखनी ही लिखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको डिस्कस करनी है इसके बाद, वो क्या है? प्लेजरिज्म में बी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। प्लेजरिज्म है वो इंटेंशनल हो सकता है, यानी आप जानबूझ के करते हो, किसी के आइडियाज़ को चुरा रहे हो, और अनइंटेंशनल भी हो सकता है। अभी अनइंटेंशनल कैसे हो सकता है? मान लीजिए रूसो ने बोला है मैन इज़ बोर्न फ्री बट ही इज़ समवेयर इन चेन्स। इंसान है वो फ्री पैदा होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं चेन्स में है, जंजीरों में जकड़ा हुआ है। अब एक दिन मैं कहीं जा रहा था और मेरे मन में सेम आइडिया आया। मैंने रूसो तब पढ़ा नहीं हुआ था, लेकिन सेम आइडिया मेरे मन में आया और मैंने उसको अपनी थीसिस में यूज़ कर लिया। बाद में मैंने वो आइडियाज़ देखा कि रूसो ने भी बोला हुआ है, तो ये मैंने जानबूझ के रूसो का आइडिया चोरी नहीं किया। ये अनइंटेंशनल प्लेजरिज्म है, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी, लेकिन ये मेरे दिमाग में आया और हमारे आइडियाज़ हैं वो मैच हो गए। हालांकि प्लेजरिज्म तो है। प्लेजरिज्म कैसे है कि हमारे आइडियाज़ मैच हो रहे हैं और रूसो ने वो बात पहले बोली हुई है, मैंने वो बात बाद में सोची है, लेकिन है ये अनइंटेंशनल। मेरी इंटेंशन नहीं थी उसके आइडियाज़ को कॉपी करना, लेकिन उसके आइडियाज़ हैं वो कॉपी हो गए। तो जो प्लेजरिज्म है वो इंटेंशनल भी हो सकती है और अनइंटेंशनल भी। ये सिचुएशन पे वेरी करता है। और एक ध्यान रखना कि प्लेजरिज्म है वो कोई लीगल थेफ्ट नहीं है,
यानी इसके ऊपर आपको सज़ा नहीं हो सकती, आपको फांसी नहीं हो सकती। ये तो एक लिटरेरी थेफ्ट है, ये आपकी मोरलिटी पे सवाल उठाती है, बाकी इसका कोई बहुत ज़्यादा कंसिक्वेंसेस नहीं है। तो आपने ये लाइन ज़रूर लिख के आनी है और इसको एक्सप्लेन भी करके आना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म कितने टाइप्स का होता है, यानी कैसे कैसे हो सकता है प्लेजरिज्म, तो उसके बारे में हम करेंगे। तो सबसे पहले तो वर्बेटिम। ये वर्बेटिम क्या होता है, कंप्लीट किसी चीज़ का वर्ड टू वर्ड आप पैराफ्रेज कर लो। मान लो आपकी टेक्स्ट में कोई बुक में टेक्स्ट की लाइंस लिखी हुई हैं, आपने वर्ड टू वर्ड अपने थीसिस में लिख ली या अपने रिसर्च वर्क में लिख ली और उसको एक्नोलेज नहीं किया, उस चीज़ को एक्नोलेज करना कि उसको सोर्स यानी उसको साइट नहीं किया आपने अपने वर्क में बताया नहीं कि मैंने ये चीज़ यहाँ से ली है। वर्ड टू वर्ड आप किसी को चोरी करते हो तो उसको वर्बेटिम बोलता है या वर्ड टू वर्ड प्लेजरिज्म बोलते हैं। और ये लिखा है मैंने, व्हेन वन डज नॉट यूज़ कोमाज। कोमाज क्या होते हैं, जैसे मान लो किसी भी कोटेशन को लिखने के लिए आप इन्वर्टेड कोमाज यूज़ करते हैं, तो इनका यूज़ नहीं करना। एज इट इज़ आपने लाइन लिखी और सीधा लिख दी कि ऐसे लिख दी जैसे आपने अपने आइडियाज़ लिखे हैं, तो तब आप वर्बेटिम प्लेजरिज्म यूज़ कर रहे हो। उसके बाद है कटिंग एंड पेस्टिंग फ्रॉम इंटरनेट विदाउट क्लियर एक्नॉलेजमेंट। आपने इंटरनेट से कोई चीज़ पढ़ी और वहाँ से कॉपी किया और इधर पेस्ट कर दिया और उसका कोई भी साइट नहीं किया, यानी आपने ऑथर को एक्नॉलेज नहीं किया, ऑथर के बारे में आपने बताया नहीं उस पेपर में, उस रिसर्च वर्क में, तो आपने क्या किया है, प्लेजरिज्म किया है। अब ये जो प्लेजरिज्म जो टॉपिक है ये रिसर्च में है, और रिसर्च क्या होती है, रिसर्च होती है आप किसी भी टॉपिक के ऊपर अपने आइडियाज़ लिख रहे हो, अपने आइडियाज़ तो लिख रहे हो, प्लस अगर किसी और ऑथर की कोई चीज़ आप अपने प्रूव करना चाहते हो अपने पेपर में, तो आपको उस ऑथर की जो चीज़ है उसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, यानी आपको अपने पेपर में लिखना पड़ेगा कि मैंने इस ऑथर की इस लाइन को कोट किया है, और उसका पूरी प्रॉपर आपको एक्नॉलेजमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद है पैराफ्रेजिंग। तो पैराफ्रेजिंग का क्या मतलब है, मान लो जॉन कीट्स की कोई लाइन है, कोई भी लाइन हो सकती है, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी वी नो ऑन द अर्थ एंड ऑल वी नीड टू नो, ये है, और मैंने इसको पैराफ्रेज करके सिंपली लिख दिया कि इट इज़ अ फैक्ट दैट ब्यूटी कंटेन्स इन ट्रूथ एंड ट्रूथ कंटेन्स इन ब्यूटी, बस दैट्स ऑल। तो मैंने उसकी जो लाइन थी उसको पैराफ्रेज कर दिया और अपनी बता के उसको लिख दिया, जॉन कीट्स का नाम ही कहीं नहीं लिखा। तो ये कंप्लीट पैराफ्रेजिंग करना भी क्या है, एक तरह से प्लेजरिज्म है, यानी किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करके लिख देना। इनएक्यूरेट साइटेशन। इनएक्यूरेट साइटेशन क्या है, मान लीजिए किसी ऑथर का कोई वर्क है और आपने वहाँ से तो उसको कॉपी कर लिया, और उस वर्क की कॉपी करने के बाद आपने उसकी जो साइटेशन है वो अपने किसी फ्रेंड के नाम पे दे दी, यानी ये मेरे किसी फ्रेंड ने लिखा है ताकि उसके फ्रेंड के वाहवाही हो, उसके फ्रेंड का जो वर्क है वो फेमस हो जाए। तो ये इनएक्यूरेट साइटेशन भी प्लेजरिज्म का ही एक पार्ट है, यानी आपको कोई भी चीज़ साइट करनी है, साइट का मतलब आपको एक्नोलेज करना है उस ऑथर को, उस ऑथर के बारे में अपने पेपर में लिखना है, तो सही ऑथर के बारे में ही लिखना है, गलत नहीं लिखना है। एंड लास्ट है ऑटो प्लेजरिज्म। ऑटो प्लेजरिज्म वही होती है कि अपने आप ही हो जाए, आपको पता ही ना लगे कब आपने प्लेजरिज्म कर दिया और अपने आप ही हो जाए। फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ लिख रहे हैं, आपके मन में आइडिया आया, आपने वो आइडिया लिख दिया, लेकिन सेम आइडिया किसी और ऑथर के मन में पहले ही 10 साल पहले आ चुका है, आपको पता भी नहीं लगा और आपने प्लेजरिज्म भी कर दिया, तो वो अनइंटेंशनल प्लेजरिज्म या फिर ऑटो प्लेजरिज्म होता है। इस प्रकार के प्लेजरिज्म पे किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन है वो नहीं होता है। पहली बात तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि प्लेजरिज्म है ये कोई लीगल थेफ्ट नहीं है, आपको कोई फांसी नहीं होगी इससे, ये सिर्फ लिटरेरी थेफ्ट है। इससे आपके जो करियर है उसके ऊपर एक दाग या धब्बा लग सकता है कि आपने किसी और के वर्क को अपना करके लिखा है, बाकी इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसके बाद ये सब कुछ लिखने के बाद आपको लिखना है कि वाई प्लेजरिज्म शुड बी अवॉइडेड। प्लेजरिज्म क्यों नहीं अपने को यूज़ करना चाहिए अपने वर्क में, तो सिंपली ये पॉइंट मैंने बनाए हैं कि फॉर एकेडमिक इंटीग्रिटी, आपको आपकी जो इंटीग्रिटी है उसको बनाए रखने के लिए, मान मर्यादा सम्मान बनाए रखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर मेरी एमए की डिग्री नकल मार के ली है, तो मेरा दिल है वो हमेशा मैं बोलता रहेगा कि मैंने एमए की डिग्री नकल मार के ली है। तो अपनी एकेडमिक इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए आपको प्लेजरिज्म नहीं करना चाहिए,
टू अवॉइड एनी एकेडमिक कंसिक्वेंसेस। एकेडमिक कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं, आपकी जो जॉब है उसके ऊपर धब्बा लग जाए। फॉर एग्जांपल मैं अब जॉब लगा हुआ हूँ और कोई आके मेरे ऊपर कह दे कि भी इसने तो फलां जगह से कॉपी पेस्ट मार के वो चीज़ लिखी थी और उसके बेस पे आप ये जॉब लगे हो, तो मतलब वो कंसिक्वेंसेस हो जाएंगे, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। उससे बचने के लिए भी और मोरालिटी आपकी ये एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आप किसी की चीज़ को कॉपी ना करें, किसी की आइडिया को कॉपी ना करें। आपका दिल जानता है कि आपने वहाँ से कॉपी किया है, तो मोरालिटी बेस्ड पे भी आपको प्लेजरिज्म है नहीं करना चाहिए। तो आपको ये सारे आइडियाज़ अपने उसमें क्वेश्चन में लिखने हैं। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बन जाएगा, 2.5-3 पेज का क्वेश्चन बनाना है और इसमें अच्छे मार्क्स हैं वो आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।